हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर मैथ्स एंड फिजिक्स में। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q is not equal to 0। तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था लेक्चर 1 में, नंबर सिस्टम के लेक्चर 1 में मैंने बताया था वहां पे कि रैशनल नंबर क्या होता है, p बाई क्यू का फॉर्म होता है। तो ठीक है, p बाई क्यू का फॉर्म होता है तो इसमें इतना दिक्कत वाली बात कुछ नहीं है। बस आपसे कहा क्या है, क्या 0 रैशनल नंबर हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई। सबसे पहली बात ये रहा आपका 0। तो थोड़ा सा ये सोचे दिमाग में, क्या हम 0 को p बाई क्यू के फॉर्म में बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पे 0/1 लिख दूं, 0/2 लिख दूं या 0/3 लिख दूं और ऐसे ही सो ऑन आगे चलता जाए 0 बाई कुछ 9, 10 जो भी है, तो ये सब तो p बाई क्यू का फॉर्म आ तो गया ना। p बाई क्यू का फॉर्म आ तो गया और साथ में ये कंडीशन भी तो फॉलो कर रही कि q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, q 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमने q को 0 रखा भी तो नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी। तो इस वजह से क्या है, 0 क्या है, एक तरह का रैशनल नंबर हो सकता है। और साथ ही मैंने क्या बताया था कि रैशनल नंबर जो होता है वो इंटीजर अपॉन इंटीजर का फॉर्म होता है। तो ये देखिए 0 भी एक तरह का इंटीजर होता है और 1 भी एक इंटीजर ही तो है। तो इस वजह से ये क्या आपका बन गया, 0/1, 0/2, 0/3, 0 और आगे भी लेकर के हम जा सकते हैं। तो ये बेसिकली 0 हम ये कह सकते हैं कि हाँ मतलब 0 एक रैशनल नंबर है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा और एग्जाम में आप लोग ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे गिवन है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर आप लोगों को निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहली बात 3 और 4 को आपको क्या करना है, रैशनल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/1 और 4/1। तो इतना सारा ताम झाम करने से अच्छा ये है कि ये दिमाग लगा लिया जाए थोड़ा सा कि ये 6 रैशनल नंबर बोल रहा है और वो भी 3 से लेकर के 4 तक के बीच में बोल रहा है। ठीक है, तो 3 से 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर आ सकते हैं, ये देखिए 3.1 भी एक तरह का रैशनल नंबर हो सकता है, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6 और आगे भी आएंगे। यहाँ पे ये मत समझ लीजिएगा इसके बाद 4 आ जाएगा। तो अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैंने तो कहा कि अपॉन में जब लिखते हैं तब रैशनल नंबर वो कहलाता है, लेकिन आप तो यहाँ पे 3.1, 2, 3 ऐसे बता रहे हैं। तो इसमें दिक्कत वाली बात कुछ नहीं। सबसे पहले ये सोचना है कि 3.1 3 और 4 के बीच में ही तो लाइक करता होगा ना, लाइक करता है ना 3.1। सेम 3.2 3 और 4 के बीच में लाइक कर रहा है। 3.3 भी 3 और 4, ये भी 3.4 भी इन दोनों 3 और 4 के बीच में ही लाइक कर रहा है। तो इनको हम चेंज कर सकते हैं ना रैशनल नंबर के फॉर्म में। ये देखिए 3/3.1, यहाँ पे पॉइंट नीचे 1 लगाइए और जितने ही डिजिट हैं आगे इसके बाद 0 बढ़ा दीजिए। तो मतलब ये 31/10 आपका एक रैशनल नंबर आ गया। फिर इसी तरह ये 32/10 दूसरा रैशनल नंबर आ जाएगा, 33/10 तीसरा रैशनल नंबर आ जाएगा, फिर उसके बाद 34/10 चौथा रैशनल नंबर, फिर 35/10 और लास्ट में यहाँ पे 36/10। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर आ गए आपके। और अगर आपको दूसरे तरीके से करना हो तो वो भी जान लेते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा तरीका, अगर ये नहीं समझ में आ रहा हो तो। सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, देख लीजिए, क्योंकि रैशनल नंबर कोई जरूरी नहीं कि आपका आंसर बुक से मैच करना चाहिए, बस प्रोसेस आपका सही होना चाहिए। ये रहा आपका 3rd, ये रहा 4th। 3 और 4 मैंने बना दिया। तो रैशनल नंबर उसने कहा था, तो सबसे पहला मुझे क्या करना है, 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो मैं इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूंगा तो इनके बीच का रैशनल नंबर आ जाएगा ना। मतलब 3 + 4/2। तो 3 + 4 मतलब 7, 7/2। 7/2 का मतलब 3.5
3.5, तो 3.5 देखिए 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, तो एक रैशनल नंबर मेरा आ गया। अब मैं क्या करूं, इन दोनों के बीच में भी एक निकाल सकता हूं, यहाँ पे निकाल सकता हूं ना, और इन दोनों के बीच में भी एक यहाँ पे निकाल सकता हूं। तो चलिए निकाल के देखते हैं। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, तो ये देखिए तो कितना आ जाएगा, ये 2 तिहाई 6, 6 प्लस 7/2 तो कितना आ गई है 13/2 अपॉन 2, तो ये हम लिख सकते हैं इसको 13/4। तो ये देखिए 13/4 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो 13/4 को जब डिवाइड कराएंगे तो ये 3 पॉइंट समथिंग में ये भी आएगा, ठीक है। तो वो भी 3 और 4 के बीच में ही तो लाई कर रहा होगा। अब इसके बाद देखिए 7/2 प्लस 4 करके देखते हैं। अब इधर का निकाल लेते हैं, तो देखिए 7/2 प्लस 4 अपॉन 2, तो यहाँ पे देखिए क्या हम कर सकते हैं, ये 7 इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 7 प्लस 8/2 अपॉन 2, तो 7 8 15/2/2 मतलब 15/4। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये 15/4। तो 15/4 को जब हम डिवाइड करेंगे तब भी 3.5 के अबव ही आएगा, 3.5 के ऊपर ही आएगा, वो भी 3 और 4 के बीच में ही लाई करेगा। तो देखिए इस तरह से हमने 3 रैशनल नंबर निकाल लिया है। अब 3 और निकालने हैं, तो अगर मैं इन दोनों के बीच का निकाल लूं ये वाला, फिर इन दोनों बीच के निकाल लूं ये वाला, और फिर इन दोनों के बीच का भी निकाल लूं ये वाला, तो 6 हो जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए अब चलते हैं 3/4 और 7/2 के बीच का निकालने के लिए। तो चलिए देखते हैं 13/4 और 7/2 करना कुछ नहीं है, जोड़िए इनको पहले, फिर 2 से भाग कर दीजिए। तो देखिए 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो शायद 4 ही आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 13 और यहाँ पे आ जाएगा 14, सही है ना, अपॉन 2। तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 27/4/2, तो 27/8। 27/8 का क्या मतलब होता है कि हम इसको अगर डिवाइड करेंगे, देखिए डिवाइड अगर कर ही देता हूँ, देखिए 3 8 3 24, 3 पॉइंट में आया ना कुछ समथिंग, तो मतलब इन दोनों के बीच का भी एक रैशनल नंबर आ रहा है, वो है 27/8। अब आप निकाल लीजिए 7/2 और 15/4 के बीच का रैशनल नंबर। देखिए अब इन दोनों के बीच का निकाल लीजिए, तो 7/2 प्लस 15/4 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो 7/2 यहाँ पे फिर से 4 आएगा, और यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूंगा ये फिर 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, तो 14 प्लस 15 करूंगा तो यहाँ पे आएगा आपका 29/8। तो 29/8 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो देखिए 3 पॉइंट समथिंग तब भी आएगा, क्योंकि 8 3 24 और फिर 3 पॉइंट समथिंग में वो आ रहा है, तो वो भी तो 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। मतलब इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर हमको एक और मिल गया 29/8। सब 3 और 4 के बीच में ही आ रहे हैं, ठीक है। आप इस तरह से इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में। अब जैसे देखिए 50 एक और निकालना है मुझे, तो मैं अब इन दोनों के बीच का भी निकाल सकता हूँ, चाहूँ तो इन दोनों के बीच का भी निकाल सकता हूँ, लेकिन चलिए मैं इन दोनों के बीच का निकालूंगा तो 6 रैशनल नंबर हो जाएंगे। तो चलिए 15/4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे मैं इसको 15 प्लस 16/4/2, तो 15/16 होता है शायद 31/8। तो 31/8 करूंगा तो तब भी ये 3 पॉइंट में समथिंग आएगा, ठीक है, क्योंकि 8 4 जो 32 होता है, 32 ज्यादा चला जाएगा, तो यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग ही आपका आएगा। तो मतलब मेरा सॉल्यूशन क्या यहाँ पे आ रहा है 31/8। तो इस केस में मेरे 6 रैशनल नंबर कौन कौन से आ गए हैं, देखिए ये हो गया 13/4, एक हो गया 27/8, एक हो गया 7/2, एक हो गया 29/8, एक हो गया 15/4 और एक आ रहा है मेरा 31/8। तो ये देखिए ये मेरे आ गए सब रैशनल नंबर, ठीक है। अगर आपको इनका बेस बराबर करना हो तो आप इनका बेस भी बराबर कर सकते हो, जैसे ये 8 8 8 है हर जगह, तो हर जगह आप 8 भी कर सकते हो। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 26/8, इसको 27/8 ही रहने दीजिए। इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 4 28/8, और यहाँ पे 29/8 रहने दीजिए। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाए।
तो 30/8 हो गया और ये 31/8 हो गया। तो ये देखिए ये 6 राशन आपके आगे 26/8, 27/8, 28/8, 29/8, 30/8, 31/8। आपको अगर इतना नहीं याद हो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखिए मैंने एक क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन बता दिए कि आपको कैसे निकालना है। तो आपको जो भी मेथड इजी लगे आप वो एग्जाम के वक्त में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का ही नंबर सिस्टम का। कह रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि हम 2 मेथड लगा सकते हैं, जो आपको इजी लगे वैसा कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे ये वाला सॉल्यूशन बता देता हूँ। सबसे पहली बात आपसे कहा है 3/5 और 4/5। तो 3/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? सबसे पहली बात जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये 0.6 आएगा, और जब मैं 4/5 को डिवाइड करूंगा तो 0.8 आएगा। तो ये 0.6 आ गया, ये 0.8 आ गया। अब इसके बाद देखिए मुझे करना क्या होगा। कहा है यहाँ पे 5 रैशनल नंबर चाहिए मुझे। तो क्यों ना मैं एक नंबर लाइन बना दूं यहाँ पे 0.6 और यहाँ पे मान लेते हैं 0.8। तो देखिए अगर मैं ये कहूं कि 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, ये 5 हो गए। 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर हो गए। तो देखिए 0.61 यहाँ लाई कर सकता है, 0.62 भी यहीं लाई करेगा, 0.63 भी लाई करेगा, 0.64 सब यहीं पे लाई करेंगे। ठीक है, मैंने 6 का लिया है, कोई जरूरी नहीं है। मैं 0.71 भी ले सकता था, 0.72 भी ले सकता था, सब इसी नंबर सीरीज पे लाई करते, मतलब सब इसी नंबर पे 0.6 और 0.8 के बीच में लाई करते। अब मुझे क्या करना है, इन पॉइंटों को रैशनल फॉर्म में चेंज करना है। तो जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट के नीचे 1 रखो और पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने 0 बढ़ा दीजिए। तो ये देखिए आपके रैशनल नंबर आ गए 5। 61/100, 62/100, 63/100, 64/100 और लास्ट वाला 65/100। तो यहाँ पे देखिए कैसे मैंने निकाल लिया 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100। तो ये आपके हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, जहां पे मैंने आपको बता दिया कि 3/5 और 4/5 के बीच में ये 5 रैशनल नंबर होंगे। और अगर आपको दूसरा वाला मेथड अप्लाई करना है तो इसके जस्ट पीछे जाके देख लीजिएगा कि वो मैंने कैसे किया था दूसरा वाला मेथड। तो अब चलते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चलिए देखते हैं अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। गिव रीजन फॉर योर आंसर यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ पे रीजन 2 बार लिख गया है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, जैसा मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और आगे तक जाता है। होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है और आगे तक जाता है। तो देखिए उसने कहा है क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। तो याद है मैंने एक बॉक्स भी बनवाया था जहां पे सबसे छोटा मैंने क्या कहा था, नेचुरल नंबर होता है और फिर उसके बाद होल नंबर। मतलब होल नंबर क्या कर सकता है, सारे नेचुरल नंबर को अपने अंदर कंटेन कर सकता है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गया, आपका ट्रू हो गया। अब दूसरा वाले पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। पूछ रहा है क्या हर इंटीजर होल नंबर हो सकता है। तो जैसे कि इंटीजर मैंने क्या बताया था, z से डिनोट करते हैं। इंटीजर नेगेटिव में भी हो सकता है, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये आपके इंटीजर हो गए। ठीक है, इंटीजर आपके पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। जबकि होल नंबर क्या होता है, होल नंबर तो केवल
पॉजिटिव ही होता है और 0 से स्टार्ट होता है। तो जैसा कि मैंने बॉक्स एक बनवाया था, इसके बाद मैंने क्या बनाया था, होल नंबर से बड़ा होता है आपका इंटीजर। तो मतलब इंटीजर क्या कर सकता है, इंटीजर होल नंबर और नेचुरल नंबर को भी अपने अंदर कंटेन कर सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि हर इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि होल नंबर के पास नेगेटिव में टर्म नहीं होते हैं, जबकि इंटीजर के पास नेगेटिव का टर्म होता है। तो देयरफॉर ये वाला आपका सॉल्यूशन फॉल्स हो गया। ये तो हो गए आपके 2 पार्ट के सॉल्यूशन, फोर्थ का 2 पार्ट का सॉल्यूशन। लास्ट आपसे कह रहा है कि क्या हर रैशनल नंबर होल नंबर हो सकता है। तो सबसे पहली बात, होल नंबर होता क्या है, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। रैशनल नंबर क्या होता है, जो p बाई क्यू का फॉर्म होता है। मतलब मैं होल नंबर को 0/1, 1/1, 2/1 इस तरह के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट क्या देना है, यहाँ पे देखिए मैंने क्या चीज बनाया है। सबसे पहली चीज, ये जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर सबसे बड़ा है, मतलब वो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर सबको अपने अंदर कंटेन कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर होल नंबर, every whole number is a series of rational number, but every rational number does not appear in the series of whole number। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोगों को समझ में आएगी। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।